हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभिसारी चिंतन क्या है? तो अभिसारी चिंतन से जो है कि हमारा और अपसारी चिंतन से सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीटेट के पेपर में। इसमें अभिसारी चिंतन में इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे कि हमारे भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली है। ऐसे ही जो है कि अभिसारी चिंतन के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो आपने इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपने बीएड किया हुआ है या आपने डीएलएड किया हुआ है, तो आप इस कोर्स को करके टीचर ही बन सकते हो। अगर आपको किसी और दूसरे फील्ड में जाना है तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। या तो मान लो मैं अभिसारी चिंतन का हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो हमने बीएड किया हुआ है तो हम टीचर ही बन सकते हैं ना। तो इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, तो वो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कोई भी समस्या है उसका एक ही समाधान है, वो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान क्लोज इंडेड वाला होगा। क्लोज इंडेड इट मीन्स इसमें क्या होगा कि जो है कि कोई भी समस्या है उसका एक ही समाधान है, एक ही तरीके से इसका जो है कि समाधान हो सकता है, तो वो हमारा क्लोज इंडेड होगा। क्लोज इंडेड इसी के अंतर्गत आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा है हमारा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या का कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो दिल्ली की विशेषताओं का हमें वर्णन करना है तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं हो गई। जैसे दिल्ली में हमारा इंडिया गेट है, दिल्ली में हमारा लाल किला है, और इस टाइम एक और विशेषता है, दिल्ली हमारी बहुत दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी में आ गई है। तो अपसारी चिंतन में एक समस्या के कई समाधान हैं, ठीक है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग कहीं भी एग्ज़ाम में आ जाए और क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिविटी ऑप्शन में है तो यही राइट आंसर होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है वहाँ पे आप एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स निकालते हो। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान ओपन एंडेड होता है। डन। और ओपन एंडेड इट मीन्स जो है कि मुक्त अंत, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, या आप बहुत सारे उसके आंसर्स दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा अपसारी चिंतन। तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, और ये NEP 2020 में दिया गया है। आलोचनात्मक थिंकिंग जो है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, इसकी क्वालिटी और फॉल्ट को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। मतलब किसी के अंदर कोई इंसान है या आप ही हो, आप अपने अंदर जो भी आपने गलत किया हुआ है या जो भी आपने ना हद पार कर दिन वीडियो रिकॉर्ड होता। आलोचनात्मक चिंतन तीसरा है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। गुण, क्वालिटी और दोष, फॉल्ट को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को और फॉल्ट को देखते हुए कोई डिसीज़न लेते हैं, किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में आएगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानते हो, आपने कहीं से उसके बारे में कुछ ख़राब चीज़ें सुन ली, अब आपको डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना है। आप अगर उसके अच्छे और ख़राब चीज़ों को आपस में जो है कि जोड़ कर देखते हो और तब डिसीजन लेते हो कि वो व्यक्ति सच में अच्छा है या बुरा है,
तो वो जो आप डिसीज़न लेते हो वही हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। तो हमने देख लिया इस वीडियो में 3 टॉपिक को डिस्कस किया, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे भाषा और चिंतन के बारे में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।